Can you tell me something about the collision? Have you come across? देखा आपने collision? कहाँ collision आप observe करते? Collision is what? Sudden impact or sudden crash. It can be between the two vehicles, two trains also, or billiard balls, bat hitting with the ball, and so many games you will see. So it is the sudden impact or sudden crash. So collisions are broadly इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन. दो तरह से उनको हम कैटेगराइज करने जा रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द कोलिजन? ओनली वन डिफरेंस इज देयर. उनके बीच में एक ही डिफरेंस है कि एक में दोनों में मोमेंटम तो कंजर्व रहने वाला है. बोथ momentum of the system, whatever initial is there before collision, will be same after the collision. This is the useful information. collision में momentum loss नहीं होता है. कोई भी body collide हो रही, कैसा भी collision है, irrespective of any collision, even both the bodies join together and move after the collision. कभी कभी ऐसा होता है दोनों combine होके एक साथ इतना collide, मतलब impact के बाद they become one body and move together. Even in that also momentum is never lost. जो linear momentum है, momentum का फॉर्मूला याद है आपको? क्या फॉर्मूला होता है? m into v. तो सिस्टम का मोमेंटम जितना टोटल, आई एम नॉट टेलिंग यू इंडिविजुअल बॉडी का, टोटल सिस्टम ऑफ ऑल द बॉडीज, वी आर गोइंग टू डिस्कस टू बॉडीज. तो जितना पहले था मोमेंटम उतना ही मोमेंटम बाद में भी रहेगा. ऑलरेडी वी हैव डन दिस है ना. हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, वहां भी तो कोलाइड कराया था दोनों बॉडीज को, एंड देखा था हमने कि दो तरह से मतलब इनिशियल वाज इक्वल टू फाइनल व्हेन द फोर्सेस आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग. तो ऑलमोस्ट सेम थिंग वाज देयर है ना. इसमें कोलिजन में एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होते. तो वी कैन से दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. बट यहाँ पे थोड़ा सा कोलिजन में वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर पॉइंट्स हियर. ठीक है. तो इलास्टिक कोलिजन में भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा सिस्टम का, इलास्टिक कोलिजन में भी सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा. बट दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, कुछ लॉस हो जाती है. सम गोज इनटू हीट और साउंड. इलास्टिक कोलिजन में नो लॉस एट ऑल. जितनी पहले काइनेटिक एनर्जी थी उतनी ही बाद में काइनेटिक एनर्जी है. तो व्हाट वी आर डीलिंग इन द कोलिजन विद द टू इंपॉर्टेंट physical quantities, one is your momentum, other is kinetic energy. तो on the basis of these two, इनके दोनों के बेसिस पर, momentum के बेसिस पर एंड kinetic energy के बेसिस पर दोनों डिस्टिंग्विश होते हैं, है ना. तो इलास्टिक कोलिजन में तो क्या है, नोट इट डाउन पॉइंट्स, वी कैन सेव द टाइम बाय जस्ट ब्रिंगिंग दैट पॉइंट्स. क्या है देखिए इसमें, कैन यू रीड इट? हाँ. In this collision, momentum and kinetic, where it has gone. In this collision, kinetic energy and momentum of system of particles. पूरे सिस्टम की बात हो रही, इंडिविजुअल पार्टिकल की नहीं. इसमें होता क्या, एक पार्टिकल का मोमेंटम दूसरे को ट्रांसफर हो जाता है कोलिजन में. कोलिजन के अदर डेफिनेशन कैन बी लाइक दिस. इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज व्हेन इन व्हिच मोमेंटम ट्रांसफर टेक प्लेस. Interaction means they are just interacting. They may be physically coming in contact or may not be coming in contact. ऐसे collision भी हो सकते हैं जिसमें direct contact में ना है. अल्फा रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, उसमें अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस में जाके टच नहीं करता है. इट इज जस्ट बिफोर रीचिंग टू द न्यूक्लियस इट इज जस्ट बाउंसिंग बैक. उसमें दैट इज इलास्टिक कोलिजन. नो हीट एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन दैट कोलिजन. इंटरेक्शन हो रहा है, that it is just going and interacting with the nucleus.
मोमेंटम ट्रांसफर, मोमेंटम चेंज प्लेस, ठीक है। एंड इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी डिक्रीजिंग, इनफैक्ट ड्रॉप होगी काइनेटिक एनर्जी, नॉट कंजर्व, इन अदर वर्ड्स इट इज नॉट कंजर्व, kinetic energy is not conserved, it is not constant. Can you see? Momentum दोनों में constant है, conserved है, but kinetic energy नहीं. Could you get the difference? समझ में आ गया? Collision is the interaction between the particles in which there is the transfer of momentum, transfer of energies, or we can say just sudden impact between the bodies is called collision. For example, billiard balls and so many examples you can give. है ना? क्लियर? कोलिजन समझ में आया आप लोगों को? डिफरेंस समझ में आ गया दोनों का? Yes, sir. किसमें? In which collision both things are conserved, both physical quantities are conserved? Elastic collision. Elastic collision. Is it conserved for the individual particle or is it conserved for the system of the particle? System of particle का moment. System, yes. System of particle का कंजर्व रहेगा, इंडिविजुअल पार्टिकल का नहीं है. इट विल बी फॉल्स. अपनी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, उसमें दिया है मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल इज कंजर्व्ड, तो नो, इट इज फॉल्स. सिस्टम का कंजर्व्ड है. क्लियर यहां तक? आर यू देयर? Yes, sir. ओके, नोट डाउन. वन मोर कोलिजन, देखो ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. इनफैक्ट दिस इज द पार्ट ऑफ दिस ओनली. इनइलास्टिक कोलिजन ही है, उसमें भी परफेक्टली क्या होगा, जब दोनों बॉडी come after collision become one body and move. In this also momentum is conserved but not the kinetic energy is conserved, but kinetic energy of system is not conserved. And also both bodies join together and move after the collision, and both bodies join together after collision. मतलब वो सिंगल बॉडी बन के चलती है, सिंगल बॉडी बन जाती है, ठीक है. That is nothing but a part of this the second collision only. सेकंड कोलिजन में ऐसा हो सकता है कि वो सेपरेट भी हो सकती है कोलिजन के बाद, और एज ए सिंगल बॉडी भी मूव कर सकती है, ठीक है. तो दैट इज द परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. बोथ बॉडीज विल बिकम वन एंड उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाती, जनरली रिड्यूस हो जाती, क्योंकि साउंड में, हीट में, लाइट में कन्वर्ट होती, साउंड भी आती, हीट भी प्रोड्यूस होती, कभी कभी लाइट भी आ जाती है, उसमें स्पार्किंग हो सकती है कोलिजन के बाद, है ना. देयर कैन बी लाइट आल्सो प्रोड्यूस. ठीक है यहां तक? Now we'll do two questions or one question. One you can attempt yourself based on this whatever we have seen so far. कोलिजन में जो हमने पढ़ा है उस पे बेस एक क्वेश्चन पूछता हूँ. This is important. Both the questions are important. You have to be very careful in solving that. देखिए, this is done. Am I audible? Yes, sir. Yes. Can you? Okay. Okay. तो देखो क्वेश्चन में क्या समझ में आया, इसमें अभी तक तुम्हें ये समझ में आ गया कि you don't have to worry about
Sir, you are not audible. Sir, you were not audible at that time. सॉरी, Sir, you were not audible. हाँ देखिए ये हो गया था perfectly inelastic collision. It was Yes, sir. done Yes. and this note was there. Since we are dealing with the momentum, we have to keep the vector in mind. Now based on this is the question. Two identical particles are there moving towards each other with the speed v, collide and become single body after collision. Find the speed of combined body after the collision. क्या आएगा आंसर? देखो दोनों की स्पीड सेम है और कोलाइड होने के बाद ज्वाइन हो जाएंगी और कितनी स्पीड से मूव करेंगे, कौन सी डायरेक्शन में मूव करेंगे. तो we know in any type of collision momentum is conserved. Initial momentum of the system is equal to final momentum of the system, है ना. Initial momentum is equal to final momentum. तो इनिशियल कितना होगा? बोलिए इनिशियल m1 u1 u कितना है, v दिया हुआ है, बोलिए कितना रहा है, सॉल्व करके बताइए जल्दी से क्विकली. लेट फाइनल वेलोसिटी इज v डैश, बट इनिशियली देखते क्या है. फर्स्ट का कितना हो गया mv, सेकंड का इसको फर्स्ट ले लो, इसका कितना हो गया mv, इसका भी लिखना है इनिशियल. आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड का बताइए कितना लिखो. फाइनल दोनों कंबाइन हो गए, m प्लस m हो गया. लेट फाइनल वेलोसिटी इज v डैश, वही निकालनी है हमें. कितनी आ रही बोलो. यहाँ पे मैंने क्यों छोड़ दी जगह बोलो. इसका मोमेंटम लिखना है ना, सेकंड वाले का वेलोसिटी कितनी लिखूं इसकी, सेकंड वाले की. Minus v. यस माइनस v, तो लेफ्ट साइड में जीरो ही हो गया, तो v डैश इज जीरो. दोनों बॉडीज कंबाइन होकर रुक जाएंगी वहीं पर, दे विल नॉट गो एनीवेयर, बोथ विल कंबाइन देयर. एंड क्योंकि इनिशियली जीरो मोमेंटम है, बाद में भी जीरो होने, दोनों में लग के जीरो हो गया, तो बाद में भी जीरो. मास तो जीरो होगा नहीं, वेलोसिटी जीरो होनी पड़ेगी. गॉट इट. तो मोमेंटम है तो वेक्टर है, वेक्टर है तो अपोजिट डायरेक्शन माइनस लेनी पड़ेगी. गॉट इट. Yes, sir. तो जीरो आ गया इसको, तो
We have solved it because you should not do the mistake in this, है ना? आगे चल के फिर से ऐसी सिचुएशन आएंगी in various places, vector quantity में opposite minus लेना पड़ता है. ठीक है, shall we see the next one which is important? देखिए ये वाला है. इसमें we have the two masses 2 kg and 3 kg moving along the x-axis this side and along the y-axis this side, collide at the origin. What is the find the speed of the combined body? Find the speed of the combined body. बोलिए. How to tackle this problem? This is important. Who will tell the method to do it? या फाइनल आंसर बता दो इसको. Important question है ये. You have to be very careful in this. बोलिए कौन बताएगा इसका आंसर? कैसे करेंगे ये बता दीजिए. आंसर तो निकाल देंगे बाद में. Method is important. Ikshita, you want to say the method? No response coming. At least you should respond it. No response means as good as absent in the class. Manushri, are you there? Yes, sir. फिर response करो ना. बोलिए कैसे करेंगे मनुष्य. So we will just join the tails to tail of that 4 meter per second. No. We are not making the diagram. We are writing the equation. Equation में कैसे put करेंगे? Equation में we are not adding the two. Of course, they are vector only, but you can take the help of that. But यहाँ पे equation लिख रहे हैं. तो इन अदर ठीक है. टेल ज्वाइन करने के बाद कैसे निकालेंगे? चलो. So आगे I thought we find the resultant. We can just put it into it. The equation. Okay. Of course, we are interested in the resultant of initial two vectors का sum ही है वो p1 plus p2 है. Anybody else can tell little bit of simple method और क्या कर सकते हैं? Of course, vector ही करना है हमें. तो बोलिए क्या लिखना चाहिए? चलो बताओ. Initial momentum is equal to final momentum. Can somebody tell? Initial momentum of system. यहाँ पे आपको one thing is given very good. They move together. इसलिए आपके लिए things are easy. Otherwise थोड़ा और सोचना पड़ेगा. तो बोलिए इनिशियल मोमेंटम कितना है? m1 u1. वेक्टर लगाना पड़ेगा ना कि कैसे करें? प्लस माइनस से काम चलेगा क्या कि कुछ और करना पड़ेगा? बोलो. उसमें तो अपोजिट था, माइनस हो गया था. इसमें अपोजिट नहीं है तो क्या करें? बोलो. दोनों प्लस रहेंगे कि दोनों माइनस रहेंगे कि एक प्लस एक माइनस और समथिंग एल्स और वेक्टर लगा के लिखें? बोलिए क्या करें? वेक्टर है तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना डायरेक्शन. या तो दो वेक्टर का 90 डिग्री वाला फॉर्मूला लगाओ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. या फिर और कुछ करना पड़ेगा क्या? आई कैप जे कैप में कन्वर्ट कर लें. यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग. नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग. यार तुम लोग कोई तो रिस्पॉन्ड करो.
Hmm? Anusha, you want to say anything? कैसे करें बताइए? So we'll take the What to do? negative sign. इसमें नेगेटिव नहीं ले सकते हैं. नेगेटिव कब लेते हैं? अपोजिट. दिशा, you want to say Okay. something? Disha, are you there? Yes, sir. बोले कैसे करें? नेगेटिव नहीं ले सकते बिकॉज अपोजिट में नहीं है, 90 पे है. आई कैप जे कैप में कन्वर्ट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा. Yes. दिस डायरेक्शन इज आई कैप, दिस इज जे कैप. तो ये इधर जा रहा, 4 आई कैप हो जाएगा. मास इनटू u1 मास ऑफ सेकंड, इसको 2 ले लो, इसको 1 ले लो. u2 बाद में तो कंबाइन हो जाएंगे, v1 प्लस v2. लेट फाइनल वेलोसिटी इज v डैश ले लो या v ले लो, जो भी लेना. m1 m कितना है 2 और वेलोसिटी इज 4 आई कैप हो जाएगा. 4 आई कैप. m2 इज 3, वेलोसिटी इज 2. यहाँ पे दिख रहा है 2, ऊपर की तरफ है जे कैप हो जाएगा. 2 जे कैप इंटू 2 जे कैप. मास दोनों ऐड कर दो, 2 + 3 एंड कंबाइंड बॉडी की वेलोसिटी v डैश वेक्टर में. तो ये आपका जाएगा v डैश वेक्टर 5 नीचे आ जाएगा, 8/5 आई कैप प्लस 6/5 जे कैप. ये वेक्टर मिल गया इसका, ये वेलोसिटी मिल गई है ना. क्लियर है नॉट? सॉल्व किया Yes, इसको, sir. ये 5 नीचे भेज दिया हमने, तो ये वेलोसिटी वेक्टर मिल गया, कंबाइंड बॉडी का वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में मिल गई. अब इसका स्पीड निकालनी, तो व्हाट टू डू फॉर द स्पीड? व्हाट टू डू फॉर द स्पीड? Magnitude. मैग्नीट्यूड. कैसे निकालते मैग्नीट्यूड बोलिए? कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करना है कि नहीं? तो ये आ जाएगा आपका 64 बाय स्क्वायर करके ऐड करना है ना, तो स्क्वायर करके लिखो, जैसे लिखो प्लस 6/5 स्क्वायर. देखो सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है. 64/25 प्लस 36/25, 100/25. Am I right? 100/25 means 4. √4 तो 2 आ रहा है, if I am not wrong. तो 2 मीटर पर सेकंड seems to be okay. कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आई थिंक इट्स ओके. ठीक है. मेथड इज मोर इम्पोर्टेंट. मेथड समझ में आया सबको? यहाँ पे हम प्लस माइनस नहीं ले सकते, तो आइदर यू टेक द 2 वेक्टर्स एट 90 डिग्री, उनको इनकी मैग्नीट्यूड पहले निकालो. ये वेक्टर ए हो जाएगा 90 डिग्री पर, ये वेक्टर बी हो जाएगा 2 इंटू, ऐसे कर सकते हैं. तो √110 आ गया इन दोनों का इनिशियल वेक्टर. इधर मास का भी है, मास भी ऐड करने, उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा. तो बेटर है आई कैप जे कैप में कन्वर्ट करके कर लो. ठीक है. तो ये रिमेंबर दीज पॉइंट्स आर वेरी क्रूशियल. That's all from my side. If you want to ask anything, you can. Just tomorrow we will finish this remaining part tomorrow, and we may start next chapter, which is center of mass and rotational. Day after tomorrow start कर सकते हैं उसको. Yes, sir. ठीक है, नोट कर लो. फिर यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं हम लोग, and we'll continue tomorrow. Remaining part of the collision will be done tomorrow. Done, sir. ठीक है. Okay then. Shall I log out now? Okay. You have the other class?